आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब मिलकर पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही सोचा समझा लेख है, आपका प्रकाश जगमगाए, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये लेख इस बात पर हमें सोचने को कहता है कि हमारा जो रोज का जीवन है, हमारे शब्द, हमारे काम, वो दूसरों के लिए कैसे गवाही बन सकते हैं। स्रोत हमें सीधे मत्ती 5:16 की याद दिलाता है ना, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बिल्कुल। तो इसी बात को लेकर लेखक एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं कि क्या हमने कभी सच में सोचा है कि हम दूसरों पर कितना असर डालते हैं। हाँ, ये बात तो है। हमारे दोस्त, परिवार, साथ काम करने वाले, यहाँ तक कि अजनबी भी, वे हमसे क्या सीख रहे होते हैं, शायद अनजाने में ही। बिल्कुल। और लेखक इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे व्यवहार और हमारे वचनों दोनों पर बहुत ध्यान खींचते हैं। हाँ। वो पूछते हैं, क्या हमारी बातें सच में सोने की तरह कीमती हैं? क्या वो पॉजिटिविटी फैलाती हैं? क्या वो उम्मीद देती हैं? कुलूसियों 4:6 का जिक्र आता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। ये सलोना शब्द बड़ा दिलचस्प है, मतलब नमक जैसा, जो स्वाद भी दे और खराब होने से बचाए भी। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब जिसमें सच्चाई हो, कृपा हो और जो सुनने वाले के लिए अच्छा हो, फायदेमंद हो। हमारे शब्द सिर्फ यूं ही नहीं है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बीज जैसे हैं जो दूसरों के मन में बोए जाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है फिर हमारे कर्मों का पहलू, जिस पर लेखक काफी जोर देते हैं ना। सही कहा, क्योंकि जैसे वचन जरूरी हैं, लेखक कहते हैं कि हमारे कर्म तो शायद शब्दों से भी ज्यादा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, हम सोचते हैं शायद कोई देख नहीं रहा, पर लोग नोटिस करते हैं, खासकर जब हालात मुश्किल हों, तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं। लेखक एक बहुत सोचने वाला सवाल पूछते हैं, अगर हमें पता हो कि हमारा अगला काम दुनिया के सामने हमारा आखिरी काम होगा, तो क्या हम उसे वैसे ही करेंगे जैसे अभी करते हैं? ओहो, ये तो काफी गहरा सवाल है। ये हमें अपने हर काम के प्रति, खासकर दूसरों के साथ हम कैसे पेश आते हैं, उसके प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल, हमारे काम हमारी अंदर की सच्चाई दिखाते हैं एक तरह से। हाँ, और इसी कड़ी में लेखक एक और बहुत बुनियादी चीज पर आते हैं, वो है प्रेम। जी, प्रेम। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। नहीं, ये एक सक्रिय चुनाव है ना? हाँ, लेखक उस प्रेम की बात करते हैं जो बाइबल सिखाती है, मतलब बिना किसी उम्मीद के देना और बिना शिकायत माफ कर देना। इसे सीधे परमेश्वर के प्रेम से जोड़ा गया है, यूहन्ना 3:16 वाला प्रेम, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। जी, लेखक के हिसाब से ये प्रेम सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, बल्कि मुश्किल रिश्तों में भी दूसरों की भलाई सोचने और करने का फैसला है। ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, पर यही वो प्रेम है जो हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने की ताकत देता है, उनसे वैसा व्यवहार करने की जैसा हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे करे। तो ये प्रेम हमारे व्यवहार और शब्दों दोनों को गाइड करता है। लेकिन लेखक सिर्फ बाहरी चीजों की बात नहीं कर रहे, वो अंदरूनी हालत की भी बात करते हैं। आत्मिक स्थिरता, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? हाँ, देखिए, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो लेखक का इशारा ये है कि हमारी बाहरी गवाही सच्ची तभी होगी जब वो अंदर की मजबूती से जुड़ी हो। अच्छा। मतलब क्या जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हमें एकदम से हिला देती हैं, या हम शांति और विश्वास से उनका सामना करते हैं? यहाँ 2 कुरिन्थियोस 5:7 का जिक्र है, हम विश्वास से जीते हैं, न कि आंखों देखी बातों से। विश्वास से, आंखों देखी से नहीं। जी, यानी हमारी प्रतिक्रिया डर या घबराहट से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसे से आनी चाहिए। और इसी के साथ लेखक पवित्रता में जीने की जरूरत पर भी जोर देते हैं। पवित्रता मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा की शुद्धता, अपने जीवन का हर हिस्सा परमेश्वर का आदर करते हुए जीना। ये बातें आज की दुनिया में तो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली विचार रखते हैं आखिर में। हाँ, वो कहते हैं कि हो सकता है आज किसी के लिए हम ही वो अकेली बाइबल हो जिसे वो पढ़ेगा। अकेली बाइबल मतलब?
मतलब हो सकता है कोई इंसान कभी बाइबल की किताब ना खोले, लेकिन वो हमारे जीवन को देखकर, हमारे कामों को देखकर परमेश्वर के बारे में अपनी सोच बनाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई, है ना? बहुत बड़ी। ये हमें सिर्फ अच्छी बातें जानने तक नहीं रोकता, बल्कि उन्हें जीने के लिए कहता है। जैसे फिलिपियों 4:9 में है, जो बातें तुमने सीखी उन्हीं का पालन किया करो। बिल्कुल, बात सिर्फ सीखने की नहीं, उसे अमल में लाने की है। हाँ, अपने रोज के जीवन में। जी। हमारे विश्वास और हमारी रोज की जिंदगी के बीच एक पुल होना चाहिए। हमारी आस्था सिर्फ इतवार के लिए नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोमवार से शनिवार तक काम पर, घर पर, दोस्तों के बीच कैसे दिखती है, ये जरूरी है। हाँ, लेखक का पूरा जोर इसी व्यवहारिक पहलू पर है कि हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखे। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस गहरे विश्लेषण से हम सबके लिए सोचने को एक अंतिम सवाल ये है, कोई व्यक्ति रोज की भागदौड़ में जानते बूझते हुए ये कैसे पक्का कर सकता है कि उसका प्रकाश, मतलब उसके काम, उसके शब्द, उसकी आत्मा वाकई उसके अंदर के विश्वास को सही तरह से दिखाए और आज अभी उसके आसपास के लोगों पर एक अच्छा, एक सकारात्मक असर डाले। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बातचीत खत्म करते हैं। प्रभु, मेरी वाणी, कर्म और प्रेम के द्वारा आपका प्रकाश चमके, मेरा जीवन हर दिन आपकी अच्छाई को दिखाए और आपको महिमा दे। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।